बोल साचे दरबार की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। सब विप्रन की जय। सब देवन की जय। सब देवियन की जय। एकादशी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण कराती हूँ और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आगे भी अपने परिवार में सबको सुनाएंगे, ताकि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आदरणीय भक्तजनों, अब हम थोड़ा सा भगवान की स्तुति करेंगे, उसके बाद भगवान का थोड़ा सा नाम संकीर्तन करेंगे, फिर हम सब कथा को श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आदरणीय भक्तजनों, अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, यानी कि द्वापर युग की बात है। एक समय धर्मराज जी महाराज युधिष्ठिर अपनी राज्य सभा में श्री कृष्ण और सभी दरबारियों के संग विराजमान थे। उस समय पौष का महीना चल रहा था। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु, ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत में किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत की विधि क्या है? और पहले भी कभी किसी ने इस व्रत को किया, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, कुंती नंदन, पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा। जैसा कि इसके नाम से अर्थ निकलता है, इसका व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। आदरणीय भक्तजनों, पुत्र का मतलब एक पुत्र से नहीं है, पुत्र का मतलब होता है एक फल। जो भी जिस काम की इच्छा से इस व्रत को करेगा, उसकी वह मनोकामना एकादशी माता की कृपा से और नारायण भगवान की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएगी।
फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान की पूजा 16 प्रकार से की जाती है। भगवान को स्नान करना, वस्त्र पहनाने, धूप जलाना, दीप जलाना, फल चढ़ाने आदि आप हम सब जानते ही हैं। सभी सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, हमारी पूजा पद्धति एक जैसी है। जो भी भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे उसको अवश्य ही फल प्राप्त होगा, ऐसा भगवान वर्णन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज जी, जो भी इस व्रत को करेगा, अगर पुत्र की कामना से व्रत करेगा तो उसको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र कैसा होगा वह सुनो। वह बड़ा तपस्वी होगा, बड़ा विद्वान होगा, धनवान होगा, धैर्यवान होगा और धर्म पूर्वक राज्य करने वाला होगा। राज्य का मतलब एक राजा से नहीं है, अपने अपने घर में, अपने अपने क्षेत्र में हर कोई जो भी इस व्रत को करेंगे वह उनके घर में जो पुत्र होगा वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक काम करने वाला होगा। फिर भगवान वर्णन करते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, अब आप ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक राजा था, उसका नाम था सुकेतुमान। वह भद्रावती नगरी में राज्य करता था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था सैव्या। सैव्या संतान न होने के कारण हर समय चिंतित और दुखी रहती थी। राजा भी बड़े दुखी रहते थे। और जब राजा अपने पितरों का श्राद्ध करते थे, पितरों को पिंडदान करते थे, तो उनके पितर भी रो रो कर उन पिंड को ग्रहण करते थे, क्योंकि पितर सोचते थे कि ये राजा के बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। इस प्रकार से प्रजाजन भी बड़े दुखी थे। राजा तो बड़े महान थे, भक्त वत्सल थे और प्रजावत्सल थे। सबको बहुत प्यार करते थे, अपने प्रजाजनों का बड़ा आदर करते थे, हर किसी का दुख दूर करते थे। परंतु राजा के वहाँ संतान न होने से प्रजा भी दुखी थे और राजा भी दुखी थे, रानी भी दुखी थी और उनके पितर भी दुखी थे। यह विचार कर राजा हरदम चिंतित रहते थे कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। राजा के मन में एक बार विचार आया कि जब हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे संतान न होने से दुखी हैं सब लोग, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। जब राजा के मन में ऐसा विचार आया तो उनको थोड़ा विचार, फिर उन्होंने अपने में और विचार किया। उन्होंने सोचा कि आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। फिर राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो एक दिन उन्होंने बहुत सोचा और अपने मन में विचार किया कि अब मैं इस राज्य को त्याग कर ही कहीं चला जाता हूँ। राजा ने जब ऐसा सोचा तो भगवान वर्णन करते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक दिन राजा एक घोड़े को लेकर उसमें सवार होकर चुपचाप किसी को बिगर बताए अपने राजमहल से निकल गए। जाते जाते वे एक जंगल में जा पहुँचे। जब जंगल में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जंगल के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो अपने अपने परिवार के संग, अपने बच्चों के संग आराम से अटखेलियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं। सिंह जो है वो अपने बच्चों के संग विराज रहा है, बंदर अपने बच्चों के संग खेल रहे हैं, पशु पक्षियाँ जितने भी हैं सब अपने अपने बच्चों के साथ इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। यह देखकर राजा को और भी बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। इतने में बहुत समय बीत गया।
राजा को बड़ी भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई। भूख और प्यास से राजा व्याकुल हो गए और इधर उधर जल खोजने लगे। जब जल खोजते खोजते वो एक जलाशय पर जा पहुँचे। जैसे ही वो जलाशय पर पहुँचे तो उनको लगा कि उनकी दाईं आँख भड़क रही है। आदरणीय भक्तजनों, हमारे में ये अंगों का बड़ा वर्णन रामायण के अंदर भी आता है। सभी धर्म ग्रंथों में बताया है कि जब पुरुष वर्ग के दाएं अंग, दाएं भुजा, दाईं आँख, दाएं तरफ का भाग फड़के तो उनके लिए शुभ माना जाता है, और जो स्त्री वर्ग है उनके बाएं अंग फड़कने से शुभ संकेत माने जाते हैं। इतने में राजा ने जब जलाशय पर जाकर थोड़ा आगे देखा तो क्या देखते हैं, वहाँ कुछ साधु संत लोग विराजमान हैं और वहाँ पर उनके आश्रम हैं। उन्होंने घोड़े से उतरकर उन साधु संतों को प्रणाम किया। राजा ने जब उनको प्रणाम किया, साधु संत बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से पूछा। साधु संत बोले कि हे राजन, तुम कहाँ से आए हो, और तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ तुम यहाँ किस कारण से आए हो। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, राजा श्री कृष्ण भगवान वर्णन करते हैं। हे राजन, राजा ने कहा, श्रेष्ठ मुनियों, कृपया आप बताकर कृतार्थ करें कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है जो उत्तम फल प्रदान करती है। हम विश्व लोग हैं, विश्व देव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवान होने का वर प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन, आज की एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, अतः आप इस व्रत को करें। भगवान चाहेंगे तो आपके अवश्य ही पुत्र होगा। जब मुनियों ने राजा को इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं, मुनियों के परामर्श से राजा ने एकादशी का व्रत किया और व्रत करके उस दिन द्वादशी को व्रत का पारायण किया। फिर वो अपने राजमहल में वापस आ गए और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और राजा और रानी बहुत प्रेम से व्यवहार करने लगे। और 9 महीने के पश्चात उनके घर में एक बड़ा ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र बड़ा ही सुंदर था और बड़ा पराक्रमी, धनवान और बहुत ही न्यायप्रिय था, प्रजापालक था। चारों तरफ उस राजकुमार का यश फैल गया। जो कोई भी इस एकादशी का, पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, एकादशी मैया उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ ही साथ इस एकादशी का व्रत करने से, इसका महात्म्य पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदरणीय भक्तजनों, मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। भगवान हम सब की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल एकादशी मैया की जय। बोल सांचे दरबार की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।